बेनिफिट है स्टेबिलिटी की, मतलब कि अगर आपको जॉब डायरेक्टली कंपनी से मिलती है तो इसमें ग्रेटर चांस होते हैं कि आपके जॉब जो है वो लॉन्गर टाइम तक चलता रहे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, सपोज आपको जॉब वहां मिल गई, 1 या 2 ईयर तक आपने जॉब की, आपको जॉब चेंज करनी है, तो फिर से आप वहां पर उस जॉब के लिए वर्क परमिट एप्लीकेशन कीजिए, तो आप जॉब को चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर से प्रोसेस होता है, बट इसमें वीजा का प्रोसेस नहीं होता क्योंकि आपके पास वीजा ऑलरेडी है, सिर्फ आपको जॉब चेंज करनी है। तो जॉब चेंज करने के लिए भी आपको वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी उस कंपनी की। अब बात करते हैं एजेंसी से जब आप वर्क परमिट लेते हैं तो उनके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले तो इनका प्रोसेस जो होता है स्पीड अप होता है, बहुत काफी फास्ट प्रोसेस इनका होता है। एजेंसी पेपर वर्क में आपको हेल्प करती है जिससे आपको वर्क परमिट जल्दी मिल जाता है। तो वर्क परमिट जल्दी मिल जाता हो तो यहाँ पर एक ऐसे ही एक डाउट क्रिएट होता है कि इतनी जल्दी वर्क परमिट कैसे आ गया, क्योंकि वर्क परमिट लेने का टाइम अप्रोक्स 3 मंथ्स तक का होता है। जैसे कि स्पीड अप प्रोसेस में आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना जल्दी वर्क हो गया, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट मिले, आपको चेक करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, कि आप लोग डिपेंड हो जाएंगे कि एजेंसी सारा काम कर रही है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं। तो इसी बात का वो पैसे लेती है, क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं चेक करना कि उनके डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, एजेंसी कर क्या रही है। तो इसी वजह से वो लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। सबसे बड़ी चीज की इसमें इजी होता है सर्च करना कि अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब फाइंड करनी होती है, तो एजेंसी वाले आपको स्किल्स के अकॉर्डिंग जॉब सर्च करके देते हैं। बट यहाँ पर जो आपको काम करना है उस कंट्री में एंट्री करने के लिए डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा वर्क करते हैं, कौन से स्किल में है। सबसे बड़ी बात को कि आपको उस कंट्री में एंट्री करना है, चाहे आपकी प्रोफाइल कोई भी हो, किसी भी स्किल में हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उस कंट्री में एंट्री कर जाते हैं किसी भी प्रोफाइल से, तो आप वहां पर जॉब चेंज कर सकते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट काम होता है एंट्री करना। पर आपको एक इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप पोलैंड का वर्क वीजा करते हैं तो आप हमेशा एक स्पेसिफिक कंपनी एंड जॉब पोजीशंस के लिए वो वैलिड होता है वर्क वीजा। तो आपको अगर वर्क करना चाहते हैं तो 10th पास होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वर्क परमिट का एप्लीकेशन प्रोसेस जो भी आप करते हैं ई कॉन्सुलेट पोर्टल से ही कीजिए, क्योंकि उस कंट्री ने अपना एक पोर्टल आपको प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी या एजेंसी के थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर है तो वो लीगली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब बातों को, इन सब टिप्स को आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आगे का प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा और लेजिटिमेट होगा। मैंने बताया कि वर्क परमिट अगर आप कंपनीज के थ्रू लेते हैं तो वीजा अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एम्बेसी जो है चेक करती है कि ये थर्ड पार्टी के थ्रू आया है या डायरेक्ट कंपनी के थ्रू आया है।